हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो जिसमें मैंने सर वॉरेन बुफेट को ट्रिब्यूट दिया और उनके बारे में 10 सबसे इम्पोर्टेंट कोट्स, फेमस कोट्स डिस्कस किया। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और उसको ज़रूर देखिए। वो लाइफ चेंजिंग वीडियो आपके लिए हो सकती है। तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा निफ्टी का वेटेज। ऑफ कोर्स आपको पता है कि निफ्टी 50 में 50 शेयर्स होते हैं और उस 50 शेयर में सबका कुछ ना कुछ वेटेज होता है। ऑफ कोर्स अगर वेटेज की बात की जाए तो मान लीजिए आप एक मिठाई का बक्सा लेके आए हैं ना। उस मिठाई के बक्से में बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, जहाँ पे काजू बर्फ़ी है, रसगुल्ला है, लड्डू है। तो ऑफ कोर्स कोई आपकी फेवरेट मिठाई होगी जिसका वेटेज उस डब्बा में ज़्यादा होगा। तो अगर उसके प्राइस मूवमेंट में अगर अप एंड डाउन आता है तो वो पूरा पोर्टफोलियो को बिगाड़ सकता है और उसको चढ़ा भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो ऐसे धाकर 10 शेयर्स जो निफ्टी को चलाते हैं, निफ्टी को कंट्रोल करते हैं। यही रीज़न है कि मैंने थंबनेल में सारा खेल लिखा है। बिकॉज कहने को तो निफ्टी 50 में 50 शेयर्स होते हैं, बट जो निफ्टी 50 का चाल तय करता है वो 10 से 12 शेयर्स ही होते हैं। तो वो 10 से 12 शेयर्स कौन कौन से हैं और उनका निफ्टी में क्या वेटेज है, चलिए डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाइए, देरी किस बात की, सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह के वैल्यूएबल कंटेंट एंड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्दी मिलती रहेगी। सो स्टे ट्यून गाइस। तो जैसा कि आप साथियों देख सकते हैं कि मैंने एक इंडेक्स ओपन कर लिया है। ऑफ कोर्स ये मैंने एनएससी के साइट से जाकर डाउनलोड किया है। कि कैसे होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी दिखा दूंगा। तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल सर्विसेज का निफ्टी 50 में 33% का वेटेज है। ऑफ कोर्स आपको पता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होते हैं। जो बैंक्स एनबीएफसीज होते हैं वो सारे फिनेंस सर्विसेज में आते हैं। यही रीज़न है कि जो बैंक निफ्टी एक बहुत पॉपुलर इंडेक्स है, अगर वो लाल में आ जाता है तो बहुत चांसेस होते हैं कि निफ्टी भी लाल में आ सकता है। ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम चांसेस माना जाता है कि निफ्टी आपको डाउन साइड देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिए ऑयल एंड गैसेस है जो 16% का वेटेज रखता है। आईटी का भी अच्छा खासा वेटेज है, 16% का है। उसके साथ साथ कंज्यूमर गुड्स का ये 12% है। ऑटोमोबाइल्स का 5% है। टेलीकॉम का 3% है। फार्मा का देख सकते हैं आप कि 3% का वेटेज है। यही रीज़न है कि फार्मा में जो अभी इतनी रैली आई है इसके ऊपर बहुत जल्दी मैं वीडियो खोलूँगा और सारा स्टॉक का जो रहस्य है वो मैं आपके सामने उजागर कर दूंगा। इसके ऊपर अगर वो वीडियो चाहिए फार्मा के ऊपर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोले कि यस सर, मुझे फार्मा का वीडियोस चाहिए, तो मैं आपके लिए बेस्ट फार्मा शेयर्स और उसका एनालिसिस आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा। रही बात सर्विसेज की और मीडियाज़ की, तो देखिए कितना कम है, तो निफ्टी में उसको प्राथमिकता नहीं मिलती है। तो कहने को तो निफ्टी 50 में 50 शेयर्स हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि निफ्टी 50 का जो वेटेज है वो कुछ शेयर्स ही तय करते हैं। तो ऑफकोर्स कौन कौन से शेयर्स हैं उनका नाम मैं दिखाता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं जूम कर दूँ कि आपको बेटर समझ में आए। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर, इट इज़ बेटर। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। देखिए, जब कोई पोर्टफोलियो का रिबैलेंसिंग होता है, जब भी निफ्टी का रिबैलेंसिंग होता है, तो उसमें सबसे पहला जो स्टॉक होता है उसके ऊपर रिलायंस का चाल सॉरी, उसके ऊपर निफ्टी का चाल बहुत डिपेंड होता है। जो पहला स्टॉक जो होता है वही डिसाइड करता है कि निफ्टी का डायरेक्शन क्या है। ऑफकोर्स इस रीबैलेंसिंग में रिलायंस का वेटेज को बढ़ाया गया है। रीज़न क्यों? तो रिलायंस का जो प्रॉस्पेक्ट है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, वो बहुत ब्राइट है। और यही रीज़न है कि निफ्टी का जो वेटेज है सबसे ज़्यादा, निफ्टी का वेटेज में जो है सबसे ज़्यादा रिलायंस लेके रखा है। और रिलायंस का चाल, रिलायंस एक हाथी हो गया इसका मतलब है ना। तो रिलायंस जिस डायरेक्शन में भागता है तो मैक्सिमम टाइम्स निफ्टी का डायरेक्शन वही होता है। बिकॉज एक मिठाई के डब्बे में जिस हिसाब से कोई मिठाई की संख्या सबसे ज़्यादा है तो वो दूसरे को डोमिनेट कर सकती है। वही रीज़न है कि रिलायंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है। इस मिठाई के बक्से के हिसाब से ही पकड़े चलिए, इस निफ्टी के पूरे स्टॉक्स में से सबसे ज़्यादा वेटेज 100 में से 14% तो सिर्फ रिलायंस ही लेकर रखा है। तो आप समझ सकते हो कि रिलायंस कितना हैवी वेट कंटेंडर है। और निफ्टी का ये रैंक 1 शेयर है, लेकिन बहुतों के पोर्टफोलियो में ये शेयर्स नहीं होता है। तो इसकी बाइंग प्राइस क्या है, इसका एनालिसिस क्या है, मैं ऑलरेडी पोस्ट कर दिया हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक, देरी किस बात की भाई, जाइए और प्लीज़ देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर इस वीडियो को पसंद कर रहे हो तो अभी लाइक कर दीजिए, बिकॉज आप लोग भूल जाते हैं। उसके बाद देखिए एचडीएफसी बैंक है, जो कि बैंकों का दिग्गज बैंक है। इन्फोसिस लिमिटेड है। आईटी में ही, आईटी में का दो सबसे इंपॉर्टेंट शेयर्स होते हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर है भारत में। एक इन्फोसिस है, दूसरा टीसीएस है, और भी शेयर्स हैं, बट इन्फोसिस और टीसीएस का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। इन्फोसिस, तो अगर आप देख सकते हैं तो आप मिला लीजिए, ये तीन शेयर ही 30% का वेटेज रखता है। तो कभी रिलायंस में और एचडीएफसी बैंक में गिरावट हो जाए और इन्फोसिस भी उसको अगर साथ दे दें तो भाई बहुत ज़्यादा गिरावट हम लोग को देखने को मिल सकती है। या फिर इन तीनों में से कोई भी एक अच्छा शेयर चल गया या फिर तीनों ही चल गए
तो आप समझ सकते हैं कि निफ्टी उस दिन रॉकेट बनना तो तय है। बात की जाए नंबर 4 शेयर की, तो HDFC आता है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बहुत ही मेरा फेवरेट शेयर है और ये फर्स्ट क्लास शेयर है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगा। TCS भी बहुत दिग्गज शेयर है और IT की नंबर 1 है। ये ICICI बैंक, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है बिकॉज ये बहुत अंडर वैल्यू मुझे दिखाई पड़ती है और निफ्टी में इसका परसेंटेज 4.8 के लगभग है। और ये बैंक बहुत ही पुरानी बैंक है और मेरी वन ऑफ द फेवरेट बैंक है, जिससे अकॉर्डिंग इसने रिजल्ट पेश किया। और जो बैंक का मैनेजमेंट है, ये 500 बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, इवन उससे ज़्यादा डिजर्व करता है। और ये 500 नहीं 400 पर ट्रेड कर रहा है, तो इसमें एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का मौका हम लोगों को देखने को मिल सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक का भी वेटेज 4.27 है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये मेरा बहुत फेवरेट है, इसके ऊपर वीडियो कल तक आ जाएगी जिसमें मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को पूरा कवर करूंगा। तो ऑफकोर्स उसका वेटेज 4.22 है। और कमेंट बॉक्स में ये जानना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का कौन कौन सा प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो। प्लीज़ कम से कम 5 प्रोडक्ट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसके बाद आता है ITC 3.62 और लास्ट में आती है भारती एयरटेल, जिसका वेटेज 2.85। तो लास्ट के 3 शेयर्स का अगर वेटेज मिला दूं तो लगभग 10% के बराबर होती है। तो मेन इस 10 शेयर्स में भी मेन जो सबसे बड़ा जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो निफ्टी के टॉप 5 शेयर्स हैं। अगर आप देखोगे तो 14 और 7, 21, 30 और 41, ये 5 शेयर्स निफ्टी का लगभग 41% जो हिस्सा है वो कवर करते हैं। लेकिन मेनली दुख की बात है कि 5 शेयर्स में से कम एक शेयर्स भी रिटेल इन्वेस्टर लोग अपने पोर्टफोलियो में रखते नहीं हैं। और वो पता नहीं कौन कौन सा रुचि सोया आलोक इंडस्ट्रीज लेके आ जाते हैं और बोलते हैं सर मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, मार्केट बहुत ही जुआ वाला है। ऐसा नहीं होता है भाइयों साथियों। आप देख सकते हो कि निफ्टी जिससे बना हुआ है उसके टॉप शेयर्स जो सबसे ज़्यादा पोजीशन होल्ड करते हैं, लोग उसको खरीदते ही नहीं हैं और लोग बोलते हैं कि भाई ये स्टॉक मार्केट तो बहुत बेकार है। जैसे मैंने वॉरेन बफेट सर का लाइफ केस स्टडी आपके सामने लाया था लास्ट वीडियो में, उन्होंने साफ साफ बताया था वो बहुत सिंपल इंसान है। जिस प्रोडक्ट को वो यूज़ करते हैं वो उसी का सामान खरीदते हैं। जो उनके आसपास जो स्टॉक्स हैं वो उन्हीं में निवेश करना पसंद करते हैं बिकॉज एक तो वो ब्लू चिप स्टॉक रहते हैं और उसके साथ साथ उसमें अभी भी इमेंस ग्रोथ उनको दिखाई पड़ती है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को पता नहीं क्या सांप सूंघ जाता है, वो इन सब स्टॉक पे ध्यान ही नहीं देते हैं। उनका ध्यान सिर्फ एक ही रहता है कि राकेश झुनझुनवाला सर क्या कर रहे हैं, दमानी सर क्या कर रहे हैं और भी बाकरिया सर क्या कर रहे हैं। लेकिन वो किसी को फॉलो करते करते अपना भी कहानी ख़त्म कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 5 शेयर से निफ्टी का चाल तय करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने पोर्टफोलियो में 5 शेयर्स को जगह देंगे या नहीं देंगे। देंगे तो प्लीज़ थम्स अप करके बताएं कि ये सर देंगे, अगर नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। तो एनीवेज आप देख सकते हो कि मैंने चार्ट खोल लिया है ऑफ कोर्स मार्केट का, कि मार्केट का डायरेक्शन क्या था। अगर मैं इसका इतिहास देखूँ, शेयर मार्केट का इतिहास देखूँ, निफ्टी का इतिहास देखूँ, तो आप देख सकते हो कि 1996 से लेके अभी तक की लिस्टिंग है, कैसे ये कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। आगे भी बढ़ेगा बिकॉज इंडिया में जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी, जैसे जैसे इंडिया का GDP बढ़ेगा, उसी हिसाब से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके शेयर का वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। ओके, यहाँ पर एक क्रैश आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पे माइनर क्रैश आपको देखने को मिल सकता है और यहाँ पे एक मेजर क्रैश हमको देखने को मिल सकता है। ये सब एक खरीदने का मौका होता है जहाँ पे रिटेल खरीद नहीं पाते हैं और उनका हाथ से मौका छूट जाता है। और इधर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, HNI, फॉरेन इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा पैसा बना लेते हैं। तो आपके सामने है दोस्तों कि कैसे आप मार्केट से बहुत पैसा कमा सकते हो। है तो बड़ा ही सिंपल, बट इसमें पेशेंस जो चाहिए और जो एक कन्विक्शन चाहिए वो बहुतों के पास नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो पैसा गंवा लेते हैं और इन सब स्टॉक्स, इन सब गिरावट पे वो अपना माल पैनिक में बेच देते हैं और जिनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है और लाइफ टाइम पैसा बना नहीं सकते हैं। तो ये सब खरीदने का मौका होता है। जो नहीं खरीदता, मैं क्या बोलूँ, वो बहुत पछताता है और जो खरीद लेता है वो इस मार्केट से बहुत मालामाल हो जाता है। तो आई होप गाइस आपको निफ्टी का सारा खेल समझ में आ गया होगा, किसका वेटेज क्या है और निफ्टी के कौन से 5 स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को पूरा चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं। और इनमें तेज़ी और इनमें गिरावट निफ्टी का दिशा तय करती है कि निफ्टी किस दिशा में जाने वाला है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करके मोटिवेट करिए। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।